मैं हूं उस्मान ज़ेब और आज हम बात करेंगे प्राइस बॉन्ड के बारे में कि प्राइस बॉन्ड होता क्या है। बेसिकली हमारा एक डिपार्टमेंट है नेशनल सेविंग्स जिसको ऑपरेट कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो प्राइस बॉन्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये कब लॉन्च हुआ, तो ये चीज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइम 1960 में प्राइस बॉन्ड को लॉन्च किया गया। उसकी रीजन ये थी टू कलेक्ट मनी फ्रॉम द पीपल। तो जाहिर है 1960 में तो बैंकिंग इतने ज्यादा बैंक्स थे नहीं। तो बैंकिंग कॉन्सेप्ट भी लोगों को इतना नहीं पता था। इस्लामिक बैंक्स भी नहीं थे, सिर्फ कन्वेंशनल बैंक होते थे गिने चुने, जिस तरह आपका एमसीबी है, इलाइड है, यूबीएल है, एचबीएल है। तो ये तीन चार बैंक ही होते थे। तो उस टाइम लोगों को बैंकिंग की तरफ लाने के लिए प्राइस बॉन्ड्स को लॉन्च किया गया। लोगों को मोटिवेट किया गया कि वो प्राइस बॉन्ड को खरीदें। तो गवर्नमेंट ने जो इसको किया है वो अमाउंट रेज करने के लिए, मनी जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किए हैं। ठीक है। फिर प्राइस बॉन्ड की ना सीरीज होती है। इसको जब लॉन्च किया गया तो सीरीज वाइज इसको लॉन्च किया गया। तो इसका जो लेटर होता है ना, लेट्स सपोज लेटर ए है, तो एक लेटर के 9,99,999, यानी कि वन शॉर्ट लेस देन मिलियन। तो ये एक लेटर के सिर्फ अगेंस्ट प्राइस बॉन्ड लॉन्च हुए। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं कि ये प्राइस बॉन्ड होता कैसे। अब ये मेरे पास ना 200 का प्राइस बॉन्ड है। ठीक है, ये मेरे पास पूरी एक कॉपी है। अगर आप इसको देखें तो इसके ऊपर ना इसका ये लेटर नंबर मेंशन किया गया है और ये स्टार्ट हो रहा है ई से। तो इसका मतलब ये है कि ये ई की सीरीज है। फिर ई के साथ आगे एम को कनेक्ट किया गया है। फिर उसके आगे ना इसके नंबर्स है। जिस तरह इसका नंबर है 671101। तो इस तरह करके अभी ये दूसरा भी है। अभी ये मेरे पास दूसरी कॉपी है। ये है जी 750 वाली कॉपी है। ये मेरे पास ये भी 100 बॉन्ड है। इसमें देखें ये स्टार्ट हो रहा है सी से। तो ये सी की सीरीज है। फिर सी के साथ कनेक्टेड है एस के साथ। तो मैंने आपको पहले भी ये बात बोली कि जो एक लेटर है, लेट्स सपोज सी है, तो सी के 9,99,999 बॉन्ड है, यानी कि 1 मिलियन से एक कम है। ठीक है। तो ये बॉन्ड है। अब ये मेरे पास 100 की कॉपी है तकरीबन, ये 750 की है, तो ये बनती है 75,000 की। जो दूसरी कॉपी मेरे पास 200 वाली है, ये बन रही है 20,000 की। अब प्राइस बॉन्ड लेते हुए आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है, ये देखें। ये इस किस्म के बॉन्ड होते हैं। ये इसकी टोटल सीरीज चल रही है। प्राइस बॉन्ड लेते हुए आपने इन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि आपने सीरियल नंबर में लेना है। फर्ज करें आपने डिफरेंट बॉन्ड नहीं लेने। अगर आप पूरी कॉपी उठा रहे हो तो एक पूरी कॉपी उठाओ। मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि कहीं ना कहीं पे भी सीरियल नंबर इसका कनेक्ट कर जाएगा। अच्छा, प्राइस बॉन्ड टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं रेगुलर प्राइस बॉन्ड और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं प्रीमियर प्राइस बॉन्ड। जो रेगुलर प्राइस बॉन्ड है वो स्टार्ट होते हैं 100 रुपीज से। 100, 750, 1500, 7500, 15,000। तो ये 6 टाइप्स के बॉन्ड है। ठीक है, 6 डिफरेंट सर्टन अमाउंट्स के बॉन्ड है। उसके बाद आ जाता है प्रीमियम प्राइस बॉन्ड। जो प्रीमियम बॉन्ड होता है वो होता है 40,000 का। अब दोनों के बीच में ना डिफरेंस क्या होता है। जो प्रीमियम बॉन्ड है उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। आपने इसको प्रॉपर फाइलर होना है। और जो नॉर्मल बॉन्ड है, रेगुलर प्राइस बॉन्ड है, उसके लिए ना आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। इवन आपको आईडी कार्ड की कॉपी नहीं चाहिए। अभी ये मेरे पास ना नॉर्मल बॉन्ड पड़े हुए हैं। तो मैंने जस्ट ये बॉन्ड लिए हैं। अगर ये मुझसे गुम हो जाते हैं, कोई और बंदा लेता है, तो अगर मेरा इनाम निकल आता है तो वो ना उस बंदे का इनाम होगा। इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ठीक है। तो आप ना बगैर डॉक्यूमेंटेशन के ये बॉन्ड ले सकते हो। अब पोटेंशियल क्या है, बेनिफिट्स क्या है, हम इन बॉन्डों को क्यों खरीदें, इसकी रीजन क्या है। देखें, सबसे पहले तो ये आपकी ना सिक्योर इन्वेस्टमेंट है विद लो रिस्क है। ठीक है। आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हो, आपका लॉस होने का चांस है। प्राइस बॉन्ड के अंदर आपका लॉस होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। आप जस्ट बैंक जाओ, विद इन अ मिनट आप इसको ना विड्रॉ कर लेते हो। विद इन अ मिनट आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। तो ये डिक्रीज कभी नहीं आता। अब जहां इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, देखें मेरे पास अगर पैसे पड़े हुए हैं, मैं फजूल रखे हुए हैं, मुझे कुछ दे तो नहीं रहे, मुझे चाहिए मैं बॉन्ड खरीदूं। बॉन्ड खरीदने के बाद हर 3 माह बाद इसकी कुरानदाजी होती है। तो कुरानदाजी के अंदर हम लोग शामिल हो सकते हैं। तो बाकी आपका नसीब है। अब जहां इसके इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं, वहां पे कुछ इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी होंगे जिसे हम डिसएडवांटेजेस बोल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये है ना कि इसके ऊपर ना लो इंटरेस्ट रेट आप इसको बोले, या फिर आप इसको बोलें कि भाई रिटर्न ऑन प्रॉफिट इसके ऊपर नहीं है। वो कैसे? अगर यही पैसे आप कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर आप कहीं बैंक के अंदर फिक्स अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करते हैं, तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसका कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पे ना बॉन्ड जिस अमाउंट के आपने खरीदे, ये इसी अमाउंट के, इसके ऊपर ना आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा।
ठीक है, आप जब भी बैंक में जाओगे, आप इसको विड्रॉ करोगे तो आपको वही 100 वाला बॉन्ड के 100 रुपीज मिलेंगे, 750 वाले बॉन्ड के 750 रुपीज मिलेंगे। तो ये आपको इनकम नहीं देता। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा ड्रॉबैक इसका ये कि इन्फ्लेशन, अगर तो इन्फ्लेशन रेट हाई होता है तो बॉन्ड तो उसी प्राइस के आपने 1500 वाला खरीदा वो तो 1500 का है। इसके मुकाबले में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, इन्फ्लेशन के साथ प्रॉपर्टी भी ऊपर जाती है। कोई बिजनेस में जाते हो तो इन्फ्लेशन के साथ आपको इनकम आती है, तो वो चीज वहां पे कवर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो जो आपकी इन्फ्लेशन रेट है, आपने एक साल पहले बॉन्ड खरीदे, एक साल बाद भी बॉन्ड उसी प्राइस का है, इन्फ्लेशन आपकी हाई हो चुकी है। अगर आप इसको कंपेयर करें डॉलर्स के साथ, देखें आज डॉलर है 280 का, मैं बॉन्ड खरीदता हूँ, लेट्स सपोज मैं 50 लाख के बॉन्ड खरीदता हूँ, डॉलर इंक्रीज हो जाता है, कल को मैं जब बॉन्ड सेल करूंगा मुझे तो वही अमाउंट मिलनी है, तो अब मुझे डॉलर खरीदने के लिए ज्यादा अमाउंट पे करनी है। तो ये आगे इसके ड्रॉबैक्स। तीसरा ये है कि देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग वो बहुत कम है, क्योंकि लोगों ने ना करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इसमें की हुई है, तो बहुत कम चांसेस है कि आपका बॉन्ड लगे। फिर जब बॉन्ड आपकी जो विनिंग होती है वो लाखों में भी होती है, वो हजारों में भी होती है, तो डिफरेंट बॉन्ड की ना डिफरेंट चीजें होती है। फिर सबसे जो मेन प्रॉब्लम ये है कि ये जो बॉन्ड है ना, ये मिसयूज बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि आप इसको ना करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग में यूज कर सकते हैं, जिस बंदे ने करप्शन की होती है या मनी लॉन्ड्रिंग की होती है। देखें ये बॉन्ड अब मैंने जिस बंदे से खरीदे हैं, जिस एजेंट से मैंने खरीदे हैं, उस एजेंट के पास ना मेरा पूरा रिकॉर्ड है कि यार ये मैंने उसको सेल किया, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर इसके पास है, मेरी सीरियल एक एक नंबर उसके पास है कि भाई ये इस बंदे ने मुझसे खरीदा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई लिंक नहीं है, ये जो एजेंट होता है वो अपने पास रिकॉर्ड रखता है। अब अगर मेरा इनाम निकल जाता है, मेरा कोई बॉन्ड लेट्स सपोज मेरे 3 करोड़ रुपए का इनाम निकलता है, उनके साथ ना बंदे कनेक्टेड होते हैं जिनके पास ब्लैक मनी होती है या उन्होंने करप्शन की होती है या किसी किस्म की मनी जो वो शो नहीं कर पा रहे होते। वो क्या करते हैं, उनसे बात करते हैं, वो फिर हमसे कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर मेरा 1 करोड़ का बॉन्ड निकला है तो वो क्या करेंगे, 1 करोड़ 10 लाख मुझे पे करेंगे और अपना 1 करोड़ वो लीगलाइज कर देंगे। तो सबसे बड़ा इसका ना मिसयूज यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये थोड़ी सी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि बॉन्ड इस तरफ आए, पैसे को रखने की घर में जरूरत नहीं है, उसको या तो किसी बिजनेस में आप इन्वेस्ट करो। अगर आप इसको इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे तो आप बॉन्ड खरीद के रख लो, क्योंकि विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनट आप बैंक जाके इसको विड्रॉ कर सकते हो। हाँ, अब टेक्निक क्या है इसको परचेज करने की, देखें हर 3 माह बाद कुरानदाजी होती है। आप क्या करो, खरीदो। आपने कब खरीदना है, 15 डेज पहले आप इसको खरीदो, 20 डेज पहले आप खरीदो, तीन जब कुरानदाजी हो रही हो, 20 दिन पहले आपने खरीद लिया। उसके बाद कुरानदाजी में अगर तो आपका नाम निकला है ठीक है, अगर वो नहीं निकलता आप उसको सेल करो, सेम अमाउंट पे वो सेल होंगे। उसके बाद दोबारा जब 3 माह बाद कुरानदाजी होगी फिर 15-20 दिन पहले खरीद लो। लेकिन एक चीज का ख्याल करना है, अगर आप 5-6 दिन पहले खरीदते हो तो फिर आपको ब्लैक में मिलेंगे, फिर आपको ओन पे करना पड़ेगा। लेट्स सपोज अगर 1 लाख की कॉपी है तो फिर आपको एक 10 में पड़ेगी, क्योंकि तब डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो आखिरी जो 8 दिन 10 दिन 5 दिन होते हैं ना, उसमें आपको मिलते भी नहीं है, मिलते भी हैं तो हाई प्राइस में मिलते हैं। तो आप अपनी ट्रेडिंग करें, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, आप इसको खरीदें, आप इसको सेल करें, तो कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट जरूर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डॉलर के ऊपर कि आइंदा आने वाले दिनों में फ्यूचर में डॉलर की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, क्या कंडीशन होगी। तो हम एक एजम्पशन लगाएंगे 2 से 3 माह की कि भाई इसमें डॉलर की ये सिचुएशन हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।